इस आईटी टॉपर आईएएस ऑफिसर को अपनी ऑनेस्टी के कारण 57 टाइम से ज्यादा बार ट्रांसफर कर दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट ऑफिसर्स में एक अशोक खेमका की। दोस्तों, आज जब आईएएस ऑफिसर्स अपने घर में कैश बंडल्स पाए जाने के लिए या फिर करप्शन के लिए ज्यादा जाने जा रहे हैं, आईएएस अशोक खेमका ने अपने लिए एक अलग नाम बनाया है। आईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में टॉपर अशोक खेमका अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता। अशोक खेमका का नाम 2012 में उस समय सबसे ज्यादा जाना गया जब उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ कंपनी के बीच में होने वाली एक लैंड डील को एक्सपोज कर दिया था। 2012 में उस समय हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और दीपेंद्र हुड्डा उसके चीफ मिनिस्टर थे। इसके साथ ही 2012 में ही इंडिया में यूपीए यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी थी। उस समय एक आईएएस ऑफिसर का यह कह देना कि ये लैंड डील एक करप्ट प्रैक्टिस है बहुत बड़ी बात थी, और हुआ भी उसका उल्टा ही। अशोक खेमका ने जितने भी एलिगेशंस लगाए उन सारे एलिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय हरियाणा की गवर्नमेंट ने उन पर ही डिफेमेशन का नोटिस जारी कर दिया। हरियाणा गवर्नमेंट का यह कहना था कि अशोक खेमका के लगाए इन एलिगेशन से हरियाणा गवर्नमेंट की इमेज खराब होती है और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा की भी इमेज खराब होती है। लेकिन अशोक खेमका यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ दिनों के बाद फिर से एक और स्कैम को अनकवर किया। यह स्कैम था एग्रीकल्चरल लैंड को कमर्शियल लैंड बनाकर बेचने का स्कैम। इलीगल तरीके से एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड बनाकर उनको अलग अलग डीलर्स को बेच दिया जा रहा था। अशोक खेमका ने जब इस स्कैम को भी अनकवर किया, उन पर फिर से अलग अलग केसेस फाइल कर दिए गए। 2015 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तब अशोक खेमका पे लगे हुए सारे केसेस को वो क्वॉश कर देती है और उनका जो ड्यू प्रमोशन होता है उसको प्रमोट करके उनको वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाती है। अशोक खेमका अपने करियर में 57 टाइम से ज्यादा बार ट्रांसफर हो चुके हैं और 8 बार तो ऐसे ट्रांसफर हुए जब वो 8 महीने से भी कम समय एक जगह पे या एक पोस्टिंग पर रुक पाए। कुछ दिनों पहले अशोक खेमका अपने सर्विसेज से रिटायर हो गए और एक इंस्पिरेशन बनकर सारे आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए रह गए।